अनिवार्य है, जरूरी है। जैसा हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक नीति है, स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और इस नीति के तहत एक बड़ा बदलाव भारत में आया है। बदलाव यह है कि जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम नहीं, सर्वोच्च न्यायालय यह टिप्पणी करता है कि आपने सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया। आज जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। ये पिंजरे के तोते का एक बाज बन जाना और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का सफर है। कल की प्रेस वार्ता एक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने करी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथी भी हैं। और यह उम्मीद करना कि सही तथ्य जनता के बीच में रखे जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, कोई ज्यादा उम्मीद करना नहीं है। तो यह तथ्य अब मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसके बाद कुछ प्रश्न इस मंच से हम लोग पूछेंगे। पहला सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, क्या यह सही नहीं है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी पे एक फौजदारी का मुकदमा, क्रिमिनल केस सेक्शन 420 धोखाधड़ी और बेईमानी करने के लिए चल रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेरल्ड और एजेएल और यंग इंडियन, जिसको अभी मैं विस्तार से समझाऊंगा, दिल्ली उच्च न्यायालय जाते हैं और ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं अपनी याचिका में कि इस मामले को निरस्त किया जाए, क्वॉश किया जाए। 7 फरवरी 2015 दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश मैं लेके आया हूं, मेरे हाथ में है। वो बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं धोखाधड़ी के, बेईमानी के, ये सत्य प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ये सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। 12 फरवरी 2016, और मैं शब्दशः पढ़ देता हूं जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, एंड आई कोट, insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioner is concerned, we find no justification in interfering therewith. प्रथम दृष्टया जांच में ऐसे साक्ष्य आए कि दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इस मामले को क्वॉश करने से मना कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि इन तथ्यों को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से बांट लेते, बताते उन्हें।
ये तो हो गया सच्चाई को दबाने का कार्य। अब ये जो तथ्य मैं रखने जा रहा हूं, ये सारे के सारे न्यायालय के आदेशों से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एपेलेट ट्राइब्यूनल जो इनकम टैक्स का है उसके आदेश से लिए गए हैं। ये सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी आपसे देश की जनता पूछ रही है। ये पहले तथ्य रख दूं। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक एक कंपनी ₹90 करोड़ का लोन देती है एक और कंपनी जिसका नाम है यंग इंडियन। ये यंग इंडियन कंपनी जो है, इसको इनकॉर्पोरेट कब किया गया? तो पहला सवाल यह भी पूछेंगे हम, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, यह बताइए क्या यह सही नहीं है कि नवंबर 2010 में जब आपकी केंद्र में सरकार थी, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया केवल इसलिए कि कपटपूर्ण तरीके से धोखाधड़ी करके जो एजेएल कंपनी है और उसके जो असेट्स हैं, जिसका मूल्यांकन न्यायालय ने अपने आदेश में करीब 2000 करोड़ का किया है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए यंग इंडियन में। और यंग इंडियन पे मालिकाना हक किसका है? मालिकाना हक है 38% जो शेयर होल्डिंग थी, ये राहुल गांधी की थी, और बाकी 38% जो है वो सोनिया गांधी जी की थी, 76%। और बाकी ऐसी और संस्थाएं हैं जो यही लोग कंट्रोल करते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग थी। मतलब यंग इंडियन केवल इसलिए बनाई गई कि एजेएल के 2000 करोड़ रुपए के जो असेट्स हैं उनको यंग इंडियन में दे दिया जाए, और यंग इंडियन पे मालिकाना हक जो है वो किसी और का नहीं, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के सदस्यों का है। और विचित्र बात क्या है, आप देखिए, यंग इंडियन 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक पा जाता है कितने रुपए का पेमेंट करके? एजेएल को 50 लाख। 50 लाख रुपए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन जाओ। और कल प्रेस वार्ता में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बार बार कहा कि 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी का, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोन दिया एजेएल को। तो ये सवाल पूछना बनता है, सरकार कांग्रेस पार्टी की, आप सरकार चलाना अपनी प्रतिबद्धता नहीं समझते, भ्रष्टाचार का स्टॉक एक्सचेंज चलाना आपकी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता है। और इसीलिए कांग्रेस का यह हश्र हुआ है। जैसा कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, श्री जेपी नड्डा जी ने, ये वो भ्रष्टाचारी हैं जो जब पकड़े जाते हैं तो हो हल्ला तो करते हैं, लेकिन ये सही तथ्य भी जनता के समक्ष नहीं रखते। कौन चोर बोलेगा कि मैंने चोरी की है? कौन भ्रष्टाचारी बोलेगा कि हां देश को लूटा है? और
भ्रष्टाचारी हैं, कह रहे थे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर सामना करेंगे। तो सुन लीजिए, सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और भ्रष्टाचारियों को डरना भी होगा, कानून के सामने झुकना भी होगा, और चोरी करके सीना जोरी मत करिए। यह बिल्कुल उचित नहीं है। अब यह सवाल कुछ पूछ रहा हूं, उम्मीद है कि अगर हिम्मत होगी तो सोनिया गांधी जी खुद देश के सामने आएंगी। इस देश ने बहुत सम्मान दिया है आपके परिवार को, आपको, राहुल गांधी को। कल यह कहा गया कि एजेएल, नेशनल हेराल्ड की बहुत बड़ी एक विरासत है, महात्मा गांधी जी का नाम लिया गया, और भी जो सम्मानित भारत के आदर्श नेता रहे उनका नाम लिया गया। अगर आप विरासत ही बचा रहे थे तो उसी विरासत को आपने यंग इंडिया, इसको बेच दिया। ये कैसा विरासत बचाना है कि विरासत को बचाते बचाते आपने उसका दाम लगा के और यंग इंडियन नामक कंपनी जिसके आप मालिक हैं उनको बेच दिया। दूसरी बात यह बताइए, ये जो यंग इंडिया कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी, ये 2010 में करी, 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू असेट ट्रांसफर 2000 करोड़ का यह पूरा हो गया। क्या यह बात सत्य नहीं है कि एक जल्दबाजी थी आपको कि ये 2000 करोड़ रुपए का मालिकाना हक आपका हो जाए? ऐसी क्या जल्दबाजी थी? और इनका जो मोटिव था, हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, मोटिव यही था कि सबसे पहले हम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके लाभ लें, 2000 करोड़ रुपए के जो असेट्स हैं उस पे हमारा मालिकाना हक हो जाए, और कर की चोरी, टैक्स इवेजन, 1 रुपया टैक्स ना देना पड़े, इस मंशा से यह किया गया। तो यह सवाल पूछा जाएगा आपसे कि क्या आपने 1 रुपया भी टैक्स सरकार को उस वक्त दिया? मेरा तीसरा सवाल यह है, ये तथ्य तो आपने स्वीकारे हैं, 90 करोड़ रुपए एक पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसको भ्रष्टाचारी पार्टी भी कह सकते हैं, अपने खाते से, जो कि आम आदमी डोनेशन देता है, एक कंपनी को देती है लोन के तहत। 90 करोड़ का यह लोन है, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उस कंपनी के पास है। तो क्या वो संपत्ति का कुछ अंश बेच के 5% से भी कम आएगा? इस लोन को नहीं चुका सकता था। और अगर ये 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो ये जो संपत्ति और मालिकाना हक कंपनी पे है, ये तो कांग्रेस पार्टी के पास आ जाना चाहिए था। ये एक और जो भ्रष्टाचार का आपने छोटा सा बच्चा कंपनी के नाम पे यंग इंडियन बना के और खुद सारी संपत्ति को हथिया लिया, ऐसा क्यों किया सोनिया गांधी जी? ये जरूर बताइएगा। तीसरी बड़ी बात एक और बहुत महत्वपूर्ण है, यह उच्च न्यायालय के आदेश में है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो एजेएल द्वारा
ओन की जाती है, उस इकलौती बिल्डिंग से 60 लाख रुपए महीना, 60 लाख रुपए महीना रेंटल इनकम थी। जिस कंपनी के पास एक संपत्ति से 60 लाख रुपए रेंटल इनकम आ रही है, तो क्या वो यंग इंडियन की जगह जिसने 50 लाख रुपए दिए हैं, ये रकम नहीं दे सकती थी? आप सोचिए किस लेवल का भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचारी परिवार करता है। और इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आदेश पारित किया 2017 दिसंबर में, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 414 करोड़ रुपए का 414 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ इस घोटालेबाजी से, इस छल कपट से। और आदेश दिया गया कि 250 करोड़ रुपए टैक्स भरें। इसके खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम और ऑफिस बेरर्स जो उच्च पदों में कांग्रेस में रहे हैं, न्यायालय भी गए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। ये तो वो सवाल है जो आज देश की जनता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछ रही है। एक दो बातें और कह के मैं इस प्रेस वार्ता को अंत करूंगा। हर बात पे कहते हो राजनीतिक द्वेष है, हर बात पे कहते हो कि राजनीतिक द्वेष है। देश को यह क्यों नहीं बताते कि इसी मामले में तुम बेल पर हो? सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहला तथ्य इस मामले में बेल पर हैं। ये कहते हैं कि 7 सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, यह भी झूठ है। क्या यह सत्य नहीं है सोनिया गांधी जी की मई 2019 में ईडी ने ही 65 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था? आपके पास समय था, आप न्यायालय गए, क्या न्यायालय ने कहा कि यह गलत जब्त किया है? अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई संपत्ति अर्जित की जाएगी तो उसको जब्त भी किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका प्रयोग जनता के हित के लिए हो, गांधी परिवार के हित के लिए नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार अगर कोई है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में, तो वो गांधी परिवार है। और मैं बताता हूं क्यों। एक परिवार 3 सदस्य, सोनिया गांधी बेल पर बाहर भ्रष्टाचार का आरोप, राहुल गांधी बेल पर बाहर भ्रष्टाचार का आरोप, रॉबर्ट वाड्रा एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं जमीन घोटाले, लंदन में संपत्ति है, भ्रष्टाचार का आरोप। ऐसा कोई परिवार होगा जिसको देश की जनता ने विश्वास की नजरों से देखा और उसने प्रयास किया उसी देश को लूटने का? 3 परिवार के सदस्य और तीनों भ्रष्टाचार के आरोपों पे लिप्त, जिनके मामले न्यायालय ने निरस्त नहीं किए हैं। ये तथ्य इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं जो अपना कार्य कर रही हैं ईमानदारी और निष्ठा से,
कल की प्रेस वार्ता में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वरिष्ठ नेताओं द्वारा कांग्रेस के, पालतू चहेते, एक समय जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं तब भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी सीबीआई, ईडी के डायरेक्टर को समन करते थे और रिपोर्ट बदलवा देते थे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोलगेट मामले में कहा। और अब कानून की ताकत और जांच एजेंसियों की ताकत है कि जब वो समन भेजते हैं तो सोनिया गांधी थरथर कांपती हैं, राहुल गांधी जानते हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो घबरा जाते हैं, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह देश आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है, और कोई भी व्यक्ति हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, कानून से ऊपर आप नहीं हैं। इस देश का कानून सब पर बराबर लागू होता है, और यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, और जांच एजेंसियां आपको कानून का पालन करते हुए बुला भी नहीं सकती। ये सारे तथ्य आपके समक्ष रखे हैं। हम लोग आभारी हैं कि आपने अपना समय दिया। ये राजनीतिक द्वेष से किया जा रहा है, ये कहना कितना अनुचित है ये आपके समक्ष रख चुके हैं। और इस बात से अंत कर देता हूं, पिछले 8 साल में देश में बड़े परिवर्तन आए हैं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हुई हैं, निष्पक्ष रूप में कार्य कर रही हैं और निर्भीकता से कार्य कर रही हैं। और ये चुनौती देके अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दिखा दे गांधी परिवार या विपक्षी पार्टियां, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कहा हो कि ये जो कार्रवाई है ये राजनीतिक द्वेष के कारण क्वॉश की जाती है। एक मामला नहीं। धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो तो। देखिए, जैसी मेरी जानकारी है, इस विषय पर स्मृति ईरानी जी ने कल एक प्रेस वार्ता करी थी, और आज भी वो इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करेंगे। मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए केवल एक बात कहूंगा, अगर भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा है, और न्यायालय में सबकी आस्था होनी चाहिए। 10 दिन की अगर ईडी रिमांड पर न्यायालय ने सत्येंद्र जैन जी को आदेश पारित करके दिया है, इसका यह मतलब है कि प्रथम दृष्टया कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत जरूर होंगे। देखिए, सबसे पहले जो आप खबर साझा कर रहे हैं, जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो एक बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है, हम उनके लिए भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, तो मैंने बताया कि आदरणीय स्मृति ईरानी जी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन कट्टर ईमानदार की परिभाषा क्या है? भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति कट्टर ईमानदार होता है। उसको पद्म विभूषण देने की बात कर रहे थे कल, तो ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं।
और दोहरे मापदंड ऐसे कि पंजाब में हमने देखा स्वास्थ्य मंत्री पे कार्रवाई करके उन्होंने कह दिया कि मेरी आंखों में आंसू हैं। इस मामले में दिल्ली में कार्रवाई नहीं कर पाते। ये इनके दोहरे मापदंड है। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।